हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 का, कक्षा 12वीं का एनसीईआरटी मैथ है और चैप्टर नंबर 7.5 हम बता रहे हैं। इससे पहले हमने 7.1 से लेकर 7.4 तक बता चुके हैं। समाकलन चैप्टर है और हमने बीच में छोड़कर चैप्टर 7.7, 7.8 ये भी हमने बता चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.5। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था, सर वीडियो आप जल्द नहीं छोड़ रहे हैं, लेट से छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा ऑफलाइन क्लास में बिजी हो जाते हैं, समय नहीं मिलने के कारण हम आप लोग को वीडियो थोड़ा विलम्ब से, लेकिन अब हम प्रयास करेंगे प्रत्येक दिन रेगुलर और समाप्त कर देंगे एनसीईआरटी बुक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, कहता है 1 से 21 तक प्रश्नों में प्रमेय फलनों का समाकलन कीजिए। ये आपका प्रश्न है। देखिए एक बार सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न ax प्लस बी बटे x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसा हो तो आप किस रूप में लिख सकते हैं? देखिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये ऊपर रहेगा ax प्लस बी, समझे, ये ऊपर रख सकते हैं, समझे। इसको इस रूप में आप लिख सकते हैं a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस 2, समझे। अगर इस रूप में रहे, ठीक है, तो नीचे में x प्लस 1 x प्लस 2 स्क्वायर नीचे में नहीं रहे तो आप इस रूप में आप लिख सकते हैं। या मान चलिए आपको a है, ऐसा भी रहेगा ना तो आप इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझे। तो चलिए हम प्रश्न सोल्व करते हैं। हमको लगता है 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक सेम प्रश्न रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न। तो इसको किस रूप में लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं a बटे कितना है x प्लस 1, फिर क्या लिख सकते हैं x प्लस a बटे इसको लिख सकते हैं a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस 2, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? देखिए इस चीज को हम इस रूप में लिख सकते हैं, समझे। ऊपर से हमको लेना देना नहीं है, समझे, हमें नीचे से। देखिए ये हुआ a, ये क्या हुआ b, एक और रहता है ना तो उसको हम प्लस देकर क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, समझे। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हम क्या काम करते हैं, x बटे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 x प्लस 2 होगा ना। हम इसको इससे बाहर दिए, ये बचेगा, यहाँ लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, b इंटू एक्स प्लस 1। तो दिक्कत। अब हम देखिए ये बराबर ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए ये समीकरण 1 से ही हम a और b का मान क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। तो अब कहिएगा सर a और b का मान कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 इजकल टू 0, एक्स प्लस 1 लिए, एक्स प्लस 2 अभी नहीं ली, x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x बराबर 0 माइनस 1, तो x बराबर क्या, -1। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण 1 तो ये है ना, हमें x का मान दे देते हैं। देखिए x की जगह पर -1 है, यहाँ देखिए मान लीजिए x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये समीकरण 1 हुआ। तो x का मान कितना है, -1, यहाँ रखेंगे -1 बराबर a इंटू -1 प्लस 2 b इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। -1 बराबर a गुने 1 प्लस b गुना 0, -1 बराबर a प्लस 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। एक मान मालूम हो गया, ठीक है, एक मान क्या है, एक मान मालूम हो गया, a बराबर कितना, -1। अब हम फिर चलते हैं
अब देखिए तो x का मान यहाँ, आप देखिए यहाँ पर देखिए इसका कम हो गया, अब इसका कम करेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर माइनस 2। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1 है ना। तो x का मान कितना है -2, यहाँ लिखेंगे -2 बराबर a इंटू -2 प्लस 2 b इंटू -2 प्लस 1, -2 बराबर a गुना ये 0 प्लस b गुने -1। तो ये क्या होगा -2 बराबर ये 0, अब प्लस माइनस माइनस b, -2 बराबर माइनस b, ये कैंसिल, तो b बराबर कितना 2। तो आपने क्या देखिए एक मान मालूम हो गया और b का मान भी मालूम हो गया। यहां तक तो आप लोग समझ गए हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसके आगे हम आपको बताते हैं। देखिए अब हम फिर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से लिखने के बाद हमने ये चीज लिखेंगे और इसके बाद हमें क्या देंगे इंटीग्रेशन, यहाँ क्या लगा देंगे dx। कोई दिक्कत, क्या लगाएंगे हम dx। देखिए ये जो है जो a है, a देखिए एक मान दिया है, हमने आपको एक मान भी निकाले -1 और b मान क्या निकाले 2 निकाले। तो हमने क्या लिखेंगे बराबर देकर इंटीग्रेशन एक मान -1 x प्लस 1, ठीक है, प्लस फिर यहाँ हम लगा देंगे क्या ये dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन b का मान कितना है तो 2 है, x प्लस 2 इंटू क्या होगा dx होगा। ये जो माइनस है माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1/x प्लस 1 इंटू dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू dx। ऐसा आप कर सकते हैं। आप जानते होंगे एक बात कि 1/x इंटू dx क्या होता है लॉग डिटर्मिनेटर x होता है। तो उसी तरह 1/x प्लस 1 इंटू dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस लॉग डिटर्मिनेटर x प्लस 1, ठीक है। फिर देखिए प्लस इसको है, ये क्या लिख सकते हैं 2 इंटू इसका भी हो जाएगा लॉग 2 लॉग x प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कम करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 लॉग x प्लस 2 माइनस है तो माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस, तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, क्या सोचेंगे। देखिए इसको हम एक और विधि से लिख सकते हैं। देखिए ये जो 2 है ना 2, इसको लिख सकते हैं लॉग जो है x प्लस 2, अगर यहाँ 3 रहता तो यहाँ पावर 3 आता, 2 है तो हमें पावर क्या दे देंगे यहाँ 2, ये 2 खत्म हो गया, माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस क्या c, लिख सकते हैं ऐसा। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे log m माइनस log m बटे n, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या काम करेंगे, हम लिखते हैं log m, ये देखिए ये आपका हो गया m, ये हो गया आपका n, तो log लिख दिए m, ये m है ऊपर लिख देंगे x प्लस 2 का स्क्वायर बटे n का मान ही होगा x प्लस 1 है ना, अब प्लस क्या होगा c,
यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। तो इस तरह आपने क्या देखे, एक नंबर क्या देखे, समाप्त हो गया। अब हम दूसरा नंबर प्रश्न बता रहे हैं। नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखिए, कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर समझे हैं तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए देखते हैं हम 2 नंबर प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको क्या काम करेंगे, इसको हम क्या काम करेंगे, 1/, इसको लिख सकते हैं 1/, इसको लिखेंगे x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको फिर हम लिख सकते हैं 1/x + 3x - 3, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, समझिए। ये तो ऐसे हो गया, 1/, बराबर लिखेंगे 1/x + 3x - 3। अब जब हम ए बी में कन्वर्ट करेंगे, ए बी में हम लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं a/x + 3 और प्लस b/x - 3। देखिए इसको सबसे पहले तोड़कर हम इस रूप में लाए। अब इस रूप में जब आ गया तो इसको ए बी में कन्वर्ट कर दिए, x + 3 a/, इतना प्लस b/, इतना। यहाँ तक तो समझ गया। अब इसके बाद हम सोल्यूशन करते हैं। क्या लिखेंगे, x + 3 × x - 3 बराबर एलसीएम लेंगे, x + 3 x - 3, ये कट गया, यहाँ लिख देंगे x - 3 प्लस b × ये कट गया तो x + 3 कैंसिल। अब हम क्या काम करेंगे, 1 बराबर a × x - 3 प्लस b × x + 3, ये हो गया आपका समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर। अब समीकरण 1 में x का मान है कहाँ, तो सबसे पहले हम देखिए ये जो x + 3 है, x + 3 = 0, तो x बराबर क्या, -3, x बराबर क्या हो गया, -3, समझे। तो x का मान हो गया, x बराबर -3 हो गया, तो समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 में x मान, समीकरण 1 हम लिखते हैं 1 बराबर a × x - 3 प्लस b × x + 3, ठीक है। अब देखिए x बराबर जो -3 है, 1 बराबर a × -3 प्लस 3, b × -3 प्लस 3, यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिएगा, यहाँ +3, ठीक। अब इसको हम उधर लिखते हैं, 1 बराबर क्या हो जाएगा, a × -6 प्लस b × 0, ठीक है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, a × -6 प्लस 0, 1 बराबर क्या, -6a, तो a बराबर कितना, -1/6। ये एक मान मालूम हो गया। फिर अब b का मान निकालना है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण b है कहाँ, सॉरी समीकरण 1 में x का मान दे, समीकरण 1 को लिखते हैं, 1 बराबर a × x - 3, फिर प्लस b × x + 3, है ना। तो आपने क्या देखे, x + 3 = 0, तो x बराबर -3, तो उसी तरह फिर हमने इसका काम किए थे। अब इसका काम करेंगे,
एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 0 प्लस 3, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमें 1 इंटू ए एक्स का मान 3 माइनस 3 प्लस बी इंटू 3 प्लस 3, ए बराबर ए गुना 0 प्लस बी गुना 6, 1 बराबर 0 प्लस 6 गुना बी, तो 1 बराबर 6 बी, तो बी बराबर 1 बटे कितना 6। समझे? तो आपने क्या देखे, एक मान भी देख लिए और बी का मान भी देख लिए। समझे? अब इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या उतार लीजिए। समझे? हम आगे इसको प्रोसेस बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहां तो ए बी का मान समझ गए, लिखेंगे प्रश्न से। जब प्रश्न से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बटे एक्स प्लस 3 प्लस बी बटे एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ऐसा नहीं था कि नहीं, ए बटे एक्स प्लस 3 था प्लस बी बटे एक्स माइनस 3 था, डी एक्स इंटीग्रेशन हमने लगा दिया। अब देखिए मान बैठा देंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन ए, एक मान कितना है माइनस 1 बटे 6 एक्स प्लस 3 प्लस इंटू डी एक्स लगा देंगे, अब प्लस फिर क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 बटे 6 एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स, है कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको बाहर कर लेंगे, माइनस 1 बटे 6 इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस 1 बटे 6 इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे माइनस 1 बटे 6 लॉग डिटरमिनेंट एक्स प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब प्लस 1 बटे 6 फिर क्या लिखे लॉग डिटरमिनेंट एक्स माइनस 3। ठीक, अब इसको थोड़ा चेंज कर लेते, इसको इधर कर लेते, इसको उधर कर लेते। 1 बटे 6 लॉग एक्स माइनस 3 उधर चला जाएगा, माइनस 1 बटे 6 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस सी, है ना? तो 1 बटे 6 मिल रहा है, हम कॉमन कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 1 बटे 6 कॉमन कर लिए, क्या हो गया लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स प्लस 3 अब प्लस सी। आपने पढ़े होंगे फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बटे एन पढ़ा किए फॉर्मूला। तो अब लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 बटे 6 लॉग एम बटे एन। तो एम का मान क्या है, एम का मान क्या है एक्स माइनस 3 और एन का मान है एक्स प्लस 3 प्लस क्या सी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपने क्या देखे, 2 नंबर भी प्रश्न देख लिए। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ओपन रहता है, इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं हम यहाँ नहीं समझे। अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। देखिए इससे पहले आपने 2 नंबर देख चुके थे प्रश्न, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न, सेम उसी तरह प्रश्न है। ऐसा प्रश्न दिया है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बटे एक्स माइनस 1 प्लस बी बटे एक्स माइनस 2 प्लस इसको लिख सकते हैं सी बटे एक्स माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? देखिए इसको देखिए ए बी सी, ए बटे इतना बी बटे इतना सी बटे इतना, तीनों को लिख दिए, वैसे ऊपर है वैसा ही रहेगा। हमने इससे पहले भी 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों में आपको हम वैसे ही बताए हैं। अब इसको हम लिख देते हैं फिर 3x माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर, ये तीनों का एलसीएम लीजिए, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, ये कट गया, अब ये दोनों बचा,
ए इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, बी बचा एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू, अब ये कट गया। अब देखिए ये कट गया, ये दोनों बचा, क्या होगा, सी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये और ये कैंसिल करते हैं, जो बचेगा लिख देंगे हम, क्या बचा, ये बचा 3x माइनस 1 ए इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। समीकरण क्या हो गया, एक। समीकरण क्या हो गया, तो एक हो गया। अब देखिए क्या काम करते हैं, यहां ध्यान दीजिए, तो x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x बराबर कितना 1। हम लिखते हैं समीकरण एक में x का मान देने पर, तो समीकरण एक ये देख रहे हैं, और x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x बराबर कितना 1। यहाँ सभी जगह x की जगह पर क्या 1 रखेंगे, यहाँ से 3 गुने 1 माइनस 1 बराबर a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 3 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 2 कर दिए। इसको क्या करेंगे, 3 माइनस 1 बराबर, देखिए 3 गुने 1 तो 3 माइनस 1 तो माइनस 1, 1 गुने कितना हो जाएगा माइनस 1, इसको घटाए माइनस 2 प्लस b गुने माइनस 2, ये हो गया 0, c गुना 0 गुने माइनस 1, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस 2a, माइनस माइनस प्लस 2 गुना a, तो 2a प्लस ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, तो लिखते हैं 2 बराबर 2a, तो a बराबर 2/2, तो a बराबर कितना 1। ये आपने क्या देखे, a का मान देख चुके हैं। अब निकालते हैं हम b का मान और फिर c का मान। तो चलिए यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए नहीं ऐसे हट सकता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना 2। इससे पहले आपने क्या देखे, x माइनस 1 का मान देख लीजिए, अब x माइनस 2 को लेंगे, फिर x माइनस 3 को लेंगे, तो अब x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2। तो ये समीकरण एक में देते, सॉरी ये समीकरण एक है, तो समीकरण एक में देते हैं 3 गुना कितना 2 माइनस 1 बराबर a इंटू 2 माइनस 2 और 2 माइनस 3 प्लस b 2 माइनस 3 2 माइनस 1 प्लस c, x की जगह पर 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2 है ना, 6 माइनस 1 बराबर है a गुना 0 गुने माइनस 1 प्लस b गुने माइनस 1 गुने 1 प्लस c गुने 1 गुना 0, ये हो जाएगा घटा कर कितना 5 बराबर, ये हो जाएगा 0 और माइनस प्लस माइनस b प्लस 0 है ना, तो ये हो जाएगा 5 बराबर माइनस b, तो b बराबर माइनस, ठीक है, b की भी मान मालूम हो गया। अब किसका मान निकालना है, c का, तो फिर हम लिखते हैं समीकरण एक में x का मान देने पर, समीकरण एक जो है उसको लिख देते हैं 3x माइनस 1 a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1
प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस, है ना। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, एक्स माइनस थ्री इजकल टू जीरो, एक्स बराबर क्या 3। ये x का मान अब 3 देंगे, हमने बारी बारी से दे रहे हैं, पहले x माइनस 1 दिए, फिर x माइनस 2 दिए, x माइनस 3 दिए। अब वो सब लाए कहाँ से तो आप जानते ही हैं, बुक में ही है ना, बुक में है, क्वेश्चन में ही है, x बराबर -3। तो यहाँ रखेंगे 3 गुना 3 माइनस 1 बराबर है a इंटू 3 माइनस 2 3 माइनस 3 b 3 माइनस 3 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 3 माइनस 2, है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 आई 9 माइनस 1 1 गुने 1 गुने 0 b गुना 0 गुना 2 प्लस c गुना 2 गुना 1 8 बराबर ये 0 प्लस 0 प्लस 2c, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे, चलिए 8 बराबर 2c, यहाँ लिखते हैं c बराबर 8/2 कट गया, तो c का मान कितना 4। तो आपने क्या देखिए c बराबर 4 आ गया, कोई दिक्कत। तो आपने ये देखिए एक मान मालूम किए, b की भी मान मालूम किए और c का मान भी मालूम हो गया, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, आगे हम बताते हैं। देखिए ए बी सी का मान आपने देख लिए, प्रश्न से लिख दिए हैं, इंटीग्रेशन a बटे इतना था प्लस b बटे इतना था प्लस c बटे इतना इंटू क्या लगा दिया dx। अब बारी बारी से a b c का मान बैठा देंगे हम। इंटीग्रेशन a एक मान है 1 बटे x माइनस 1 इंटू dx प्लस b का मान, इंटीग्रेशन b का मान हो गया -5 x माइनस 2 dx प्लस सी इंटीग्रेशन सी का मान हो गया 4 बटे एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स, ठीक। तो अब हम इसको क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस माइनस -5 बाहर आ गया, 1 बटे एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स, 4 बाहर आ गया, 1 बटे एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका हो जाएगा लॉग डिटर्मिनेटर x माइनस 1 माइनस 5 डिटर्मिनेटर x माइनस 2 सॉरी 5 लॉग हो जाएगा डिटर्मिनेटर x माइनस 2 प्लस 4 लॉग डिटर्मिनेटर x माइनस 3 प्लस c, हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरह आपने क्या देखे, 1 2 3 नंबर समाप्त हो गया है। अब हम बताते हैं आपको 4 नंबर प्रश्न, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले आपने 7.5 का क्लास 12 का 7.5 का आपने क्या देखे, 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक देख चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको 4 नंबर। काफी इंटरेस्टिंग हिसाब है, काफी अच्छा है और प्रयास करेंगे आपको पूर्ण रूप से समझाने का। तो देखिए प्रश्न 4 नंबर दिया हुआ है, x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो देखिए सबसे पहले हम इसको किस रूप में लिखते हैं। हमने इससे पहले 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में भी बताए थे, जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हमने क्या लिखेंगे, a बटे कितना x माइनस 1 प्लस फिर ये है दूसरा b बटे x माइनस 2 प्लस तीसरा ये है c बटे x माइनस 3। यहां तक तो आप लोग समझ गए हैं। तो इसको फिर यहां लिखते हैं हमने x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर। अब ये तीनों का एलसीएम लीजिए, तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, x माइनस 1 से भाग में ये कर देगा, ये दोनों ऊपर हो जाएगा,
a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस ये कट जाएगा तो क्या बचेगा b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस ये कट जाएगा तो क्या बचेगा c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए क्या करना, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये बचा x बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। क्या मानेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। देखिए हम आपको बोर्ड पे बता रहे हैं, ये प्लाई बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि जो डिजिटल पर पढ़ाया जाएगा वही बेस्ट होगा, समझे? तो आपको एक बात बता देना चाहते हैं, जो इसी बोर्ड से, ठीक है, कोई भी लोग डिजिटल बोर्ड पे पहुंचा है, ठीक है, लेकिन हम लोग के पास अभी उतना साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग डिजिटल बोर्ड को प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, समीकरण एक हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, तो बारी बारी से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसको देखेंगे, इसको देखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 1। तो लिखेंगे समीकरण एक में एक्स का मान देने पर, समझे, क्या मान देंगे, समीकरण एक में एक्स का मान देंगे। तो समीकरण ये आपका है, जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर क्या करेंगे आप लोग, एक्स का मान दे दीजिए। तो चलिए हम देते हैं एक्स बराबर 1, तो यहाँ हमने पहले लिख देते हैं समीकरण एक्स a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। एक्स बराबर क्या हुआ, यहाँ क्या रखेंगे 1, a इंटू क्या 1 माइनस 2 1 माइनस 3, फिर प्लस b इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 2। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। 1 बराबर a इंटू, इसको घटा देंगे तो माइनस 1, फिर इसको घटाएंगे तो माइनस 2 प्लस b गुने इसको घटाएंगे 0 गुने ये माइनस 2 प्लस c गुने 0 गुने माइनस 1। एक बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a प्लस ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 आ गया, ये भी 0 ये भी 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, एक बराबर 2a यहाँ पर लिखते हैं, तो सिर्फ a बराबर 1/2। तो आपने क्या देखे, a का मान 1/2 आ गया। अब इसके आगे हम बताते हैं। देखिए एक मान तो मालूम हो गया, फिर हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक में x का मान देने पर आपने क्या दिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 लिए। अब हम क्या काम करते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या 2, x बराबर क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। अब यहाँ 2 बराबर है a इंटू 2 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। कोई दिक्कत, देखिए 2 बराबर है क्या हो जाएगा, a गुना 0 गुने माइनस 1 प्लस b गुने a गुने माइनस 1 प्लस b गुने a गुना 0। तो उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ देखिए 2 लिखते हैं, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 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 b प्लस ये, सॉरी यहाँ तो c है, यहाँ हम c देंगे, ये हो जाएगा 0। तो 2 बराबर क्या, माइनस b, तो b बराबर कौन सी, माइनस 2। ये भी मालूम हो गया। अब किसका मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे। फिर हम क्या लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं।
यहाँ लिख देते हैं, एक मान निकल चुका है 1/2, बी भी मान निकल चुका है -2। अब सी का मान निकालेंगे, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान देने पर, देखिए x -1 दिए, फिर x -2 दिए, अब x -3 दिए, तो x -3 0, तो x बराबर क्या 3। तो समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है, ठीक है, यही ना, x बराबर a इंटू x -2 x -3 प्लस b इंटू x -1 x -3 प्लस c इंटू x -1 x -2, है ना। तो देखिए x -3 तो 0, तो x बराबर 3 दिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 बराबर a, तो 3 -2, तो 3 -3 प्लस b इंटू 3 -1 3 -3 प्लस c इंटू 3 -1 3 -2, होगा नहीं सर। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं 3 बराबर 1 गुने कितना 1, और गुने ये हो जाएगा 0 प्लस b गुने इसको घटाइए 2 गुना 0 प्लस c गुना 2 गुना 1, तो 3 बराबर ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2c, 3 बराबर 2c, तो c बराबर क्या 3/2, ठीक है। ये तीनों आपका मान निकल चुका है, a b c, यहाँ c का मान निकल देते 3/2, कोई दिक्कत, ये तीनों मान निकल चुका है। हम इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या नोट कर लीजिए, हम इसके आगे आपको बताते हैं। अब क्या लिखेंगे हम प्रश्न से, देखिए प्रश्न में ये था a/x -1 प्लस b/x -2 प्लस c/x -3, क्या लगा दिए हमने dx। अब बारी बारी से वहां से मान लेते हैं, इंटीग्रेशन देखिए 1/2 x -1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन, फिर क्या है b का मान क्या है -2 x -2 इंटू dx प्लस, अब हमने क्या लेते हैं c का मान क्या है इंटीग्रेशन 3/2 x -3 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए 1/2 इंटीग्रेशन 1/x -1 इंटू dx प्लस माइनस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 1/x -2 इंटू dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1/x -3 इंटू dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग डिटरमिनेंट x -1। अब देखिए -2 है, -2 दीजिए, फिर इसका सूत्र हो जाएगा लॉग डिटरमिनेंट x -2, है ना, अब प्लस 3/2 डिटरमिनेंटर, तो क्या हो जाएगा लॉग होगा लॉग डिटरमिनेंट x -3 है प्लस c, कोई दिक्कत, यही आपका फाइनल क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो इस तरह आपका कितने नंबर 4 नंबर समाप्त हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 नंबर। अगर 4 नंबर समझ गए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, अगर आप समझ गए तो एक लाइक जरूर करके बताइए। देखिए इससे पहले आपने 4 नंबर देखे हैं और समझ भी गए होंगे। चलिए अब हम बताते हैं 5 नंबर प्रश्न। सो ध्यान से देखिएगा 5 नंबर प्रश्न। देखिए सबसे पहले ये आपका प्रश्न सामने दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करते हैं, बराबर देते हैं और इसको हमने गुणनखंड रूप में इसको पहले तोड़ लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x भी पूरा प्लस 2, तो 2x प्लस x प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, इसको पहले अभी छोड़ दीजिए, इसको पहले सीधा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 2x बटे कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा x कॉमन कर लीजिए x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन कर लीजिए x प्लस 2। ठीक है, फिर हम बराबर देंगे 2x बटे x प्लस 1 x प्लस हो गया। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं। अब इसको किस
इस रूप में लिखेंगे। देखिए 2x बटे x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है बराबर। इसको लिख सकते हैं a बटे x प्लस 1, हम क्या लिखेंगे, यहाँ तो हो गया प्लस b बटे x प्लस 2। समझिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे हैं। 2x बटे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 बराबर, कॉमन ये एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 x प्लस 2, ये कट गया, ये बचा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस ये कट गया b इंटू एक्स प्लस 1, ठीक। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा 2x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इसको हम ये क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण 1 में x का मान नहीं है तो x का मान हम लेंगे कहां से, तो देखिए x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, इसी को बार बार, तो क्या लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, x बराबर माइनस 1। यहाँ देखिए 2 गुने माइनस 1 बराबर a इंटू माइनस 1 प्लस 2 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस, तो माइनस 2 बराबर ये घर जाएगा 1 गुने 1 प्लस 0 हो गया ना, b गुने 0, तो माइनस 2 बराबर कितना a प्लस 0, a बराबर हो गया माइनस 2। कोई दिक्कत, फिर हम लिखेंगे अब देखिए x प्लस 2 लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है, x बराबर क्या माइनस 2। फिर लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो देखिए समीकरण 1 यहाँ 2x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 है ना। तो x बराबर 2 देंगे तो 2 गुने माइनस 2 बराबर a इंटू माइनस 2 प्लस 2 प्लस b इंटू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा a गुना 0 प्लस b गुने माइनस 1, तो माइनस 4 बराबर 0 माइनस b, माइनस 4 बराबर माइनस b, माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना 4। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। एक मान मालूम है माइनस 2 और b का मान कितना 4 भी मालूम है। अब इसको हम आगे बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम क्या काम करेंगे, ये प्रश्न से लिख लिए हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन एक मान हमने इससे पहले निकाले थे, एक मान क्या निकाले थे, तो एक मान हमने निकाले थे बराबर माइनस 2, b बराबर कितना 4, ये निकाले थे। तो यहाँ रखेंगे माइनस 2 बटे एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b का 4 बटे एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा क्या माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स प्लस 2 4 इंटीग्रेशन प्लस 2 इंटू डी एक्स, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए ये माइनस 2 इसका क्या होगा, लॉग डिटरमिनेंट एक्स प्लस 1 प्लस 4 लॉग डिटरमिनेंट एक्स प्लस 2 प्लस क्या सी होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं 4 लॉग एक्स प्लस 2 माइनस 2 लॉग डिटरमिनेंट एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इस तरह आपने क्या देखे 4-5 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं 6 नंबर प्रश्न, थोड़ा नंबर हार्ड है समझे, लेकिन काफी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए 6 नंबर प्रश्न, इससे पहले आपने 5 नंबर प्रश्न देख चुके हैं। 6 नंबर थोड़ा हार्ड है लेकिन काफी अच्छा प्रश्न है और परीक्षा से रिलेटिव प्रश्न है। सो ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ लगाते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या होगा एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, सो ध्यान से इंटीग्रेशन माइनस कॉमन कर लेंगे, -1 प्लस एक्स, इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो -1 प्लस 2x, ये माइनस माइनस कैंसिल इंटू डी एक्स। फिर बराबर लिखते हैं इसको, फिर हम सीधा करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे इससे फिर इसको पहले इसको इससे गुणा करते हैं, सीधा कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इंटू क्या डी एक्स। अब हमने इसमें भाग दे देते हैं, देखिए यहाँ पे भाग देते हैं, यहाँ पे भाग देते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स से भाग देंगे x स्क्वायर माइनस 1 में, ठीक है। कितना देंगे कि x स्क्वायर आ जाना चाहिए, तो हमने 1/2 देते हैं और 1/2 को इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1/2 को इससे गुणा 2 कट गया तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए फिर इसको इससे गुणा करेंगे माइनस एक्स बटे 2, ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा एक्स बटे 2 माइनस 1, यही बचेगा। तो हम इसको किस रूप में लिखते हैं, देखिए पहले सबसे पहले जो भागफल है उसको लिखा जाता है, इंटीग्रेशन 1/2 प्लस, फिर किसको लिखा था शेषफल x बटे 2 माइनस 1 बटे, उसके बाद भाग 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू क्या dx। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम लोग क्या काम करते हैं, बराबर देखिए बराबर इंटीग्रेशन 1/2 प्लस इसको इससे गुणा कीजिए x माइनस 2 बटे 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू dx, इंटीग्रेशन 1/2 प्लस ये 1/2 बाहर आ जाएगा, है ना, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2 बटे 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू dx, ठीक है। बड़ा कर सकते हैं इससे करके, तो 1/2 आप कॉमन कर लीजिए, जब 1/2 कॉमन कीजिएगा इंटीग्रेशन क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा प्लस ये x माइनस 2 बटे 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, इंटू यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ तक तो हम समझा चुके हैं। देखिए इसके आगे हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए ये तो ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ है, तो पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, सो ध्यान से देखिए, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते फिर यहाँ आएंगे। तो क्या लिखते हैं x माइनस 2 बटे, इसमें x बाहर निकाल देंगे तो 2x माइनस 1, है ना। इसको किस रूप में हम लिखेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a बटे x प्लस b बटे 2x माइनस 1। अब देखिए क्या काम करेंगे, x माइनस 2 x इंटू 2x माइनस 1 बराबर एलसीएम लीजिए, x इंटू 2x माइनस 1 कट गया, a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू क्या हो जाएगा x होगा, ये कैंसिल, x माइनस 2 बराबर a इंटू 2x माइनस 1 प्लस bx। तो देखिए x माइनस 2 बराबर इसको इससे a गुना 2x फिर इसको इससे माइनस a प्लस bx। तो देखिए x वाला के एक साइड कर लिया, x बराबर यहाँ देखिए, तो ऐसा करते हैं x माइनस 2 है रखिए बराबर, ये हो जाएगा 2ax इधर आ जाएगा प्लस bx माइनस a, तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन कर लीजिए x ना, तो x निकाल लेंगे तो 2a प्लस b माइनस a, है ना, ये होगा। तो अब हम क्या काम करें, देखिए ये x दोनों सेम है कि नहीं,
तो इसको मिटा देते हैं या यहाँ पर लिख देते हैं, इसको साइड में लिख देते, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, बाद में कौन आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2 बटे 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स है ना, इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए x बराबर x इंटू 2a प्लस b, ये कैंसिल है, 2a प्लस b बराबर एक समीकरण एक। अब इसको इससे तो -2 बराबर माइनस कट गया, ये बराबर 2। तो आपने क्या देखे, एक मान मालूम है ना, एक मान मालूम हो गया। अब हम समीकरण एक में ए का मान देने पर तो 2 गुना 2 प्लस b बराबर 1, 2 गुना 4 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर 1 माइनस 4 बराबर -3। ये एक मान मालूम, b भी मान मालूम। अब हम इसी को लिखते हैं प्रश्न से, तो प्रश्न से लिखेंगे तो हम इसके जगह पर देखिए इतना दूर की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 1 इंटीग्रेशन प्लस, इसको किस रूप में लिखे थे, इस रूप में a बटे एक्स प्लस b बटे 2x माइनस 1, ठीक है, इंटू dx है ना, ये पूरा पर dx कर दीजिए, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन इसको इससे 1 dx प्लस एक मान क्या 2 है, यहाँ 2 रख लीजिए, तो 2 बटे एक्स इंटीग्रेशन dx प्लस बिग मान रखिए, बिग मान -3 है, -3 इंटू 2x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए क्या काम करेगा, पहले हम लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, इसको करेंगे तो x प्लस, इसको बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx, माइनस प्लस माइनस -3 बाहर निकल गया, 1 क्या 2x माइनस 1 इंटू dx होगा, क्या होगा 1/2 x प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 डिटर्मिनेटर x माइनस, इसको किस रूप में लिखेंगे 3 लॉग डिटर्मिनेंट 2x माइनस 1। अब देखिए 2x माइनस 1, इसको जब करेंगे 2 है तो x 1 हो जाएगा, 2 बटा हो जाएगा प्लस c है ना। अब बारी बारी से गुना करिए, x बटे 2 प्लस, ये 2 कट गया, क्या होगा लॉग डिटर्मिनेटर x, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो -3/4 लॉग 2x प्लस 1 डिटर्मिनेंट प्लस c। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो इस तरह आपने क्या देखे, 6 नंबर कंप्लीट हो गया, थोड़ा हार्ड था लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न था। कोई दिक्कत, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 7 नंबर से बताते, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए इससे पहले हमने क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ में 1 नंबर से हमने 6 नंबर तक आपको बता चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 नंबर, है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकिन थोड़ा हार्ड है, समझे, और हम पूरा प्रयास करेंगे आपको ढंग से समझाने का, और समझ भी जाइएगा, ये मेरा गारंटी है, समझे। आज तक कोई ऐसा हिसाब नहीं है जो हमने ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, समझे। तो देखिए प्रश्न 7 नंबर प्रश्न दिया है, x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा प्रश्न दिया है। देखिए इसमें होता है क्या, सभी हिसाब अलग अलग है, समझे। अगर आपको दे दिया जाए, मान चलिए जैसे हमने लिख दिया x प्लस 1 x प्लस 2, तो इसको किस मेथड में हम उतारेंगे, इसको उतारेंगे हमने a बटे एक्स प्लस 1 प्लस b बटे एक्स प्लस 2। हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं होता है, समझे, ऊपर से कोई मतलब, अब नीचे देखना है। देखिए दोनों अलग अलग है तो a b में बट गया। इसी में अगर यहाँ लिख देता है x प्लस 3, तो हमने कहते हैं c बटे एक्स प्लस 3। कोई दिक्कत, तो आपने क्या देखा, अगर इस तरह का प्रश्न आएगा, समझे, तो आप इस में बदलिएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा हमने बताया, अगर लिख दिया मान चलिए 5x प्लस 6 बटे एक्स प्लस 2, ठीक है,
तो x प्लस 2 का क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, समझे, क्या लिख दिया, स्क्वायर। तो स्क्वायर हम जब इसको बदलेंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर जब इसमें माइनस रहे या प्लस रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको दो पार्ट में बांटेंगे, किसमें, तो ए बटे, तो पहले एक पार्ट लेंगे x प्लस 2, फिर जब b बटे लिखेंगे तो x प्लस 2 का क्या लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे, कोई दिक्कत। इस तरह रहेगा तो आप इस पार्ट में बदल सकते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे। इस ढंग से हम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए तीसरा क्या है, मान चलिए 5x प्लस 6 दिया है, अगर लिखा जाए x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो क्या आप इसको बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए x माइनस 1 तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे हम बदलेंगे, सो पहले बताइए, बदलाएगा नहीं बदलाएगा, तो हम इसको किस रूप में लिखेंगे, a बटे एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बटे, तब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, यही माइनस रहता, एक्स स्क्वायर माइनस रहता, समझे, एक्स स्क्वायर माइनस रहता, तब हम क्या लिखते, जैसे 5x प्लस 6 बटे क्या एक्स माइनस 1, इसको दो बार लिखते, एकदम माइनस एकदम प्लस लिखते है ना। तो अब ये बदल सकता था, कुछ अलग फॉर्म में आता, लेकिन हम इस यहाँ प्लस है तो प्लस को तो हम बदल नहीं सकते, समझे। अगर जैसे एक x माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, समझे, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो a बटे इतना आ गया, समझे। अब बी एक्स प्लस सी बटे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो सेम देखिए 7 नंबर इसी से रिलेटिव प्रश्न है कि नहीं, प्रश्न है ना, तो हम इसी फॉर्म में आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं, हमने क्या लिखेंगे, a बटे क्या लिखेंगे, x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बटे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। हमने इस चीज को मिटा देते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, सो ध्यान से देखिएगा, इसको यहां लिख देंगे x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 बराबर। अब इन दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल, ये बचेगा a इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब फिर प्लस लिखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब हम इसको कैंसिल कर दिए, तब क्या बचा, x बराबर, तो इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक हो जाएगा। अब इधर में आते हैं प्लस, इसको इससे बी एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे प्लस सी एक्स, फिर इसको इससे माइनस बी एक्स माइनस सी। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या काम करते हैं, एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, और एक्स बुला लेते हैं सी एक्स माइनस बी एक्स, इधर लेते हैं प्लस ए माइनस सी। तो एक्स बराबर, इसमें कॉमन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस एक्स कॉमन कर लेते हैं सी माइनस बी, ए माइनस सी, ठीक है। यहां तक तो आप लोग समझ गए हैं। अब हम क्या करते, देखिए एक्स स्क्वायर कंपेयर को है नहीं है, जब जिसके कंपेयर में कोई नहीं रहेगा, ठीक है, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब हम इसको लेंगे, पहले इसको लेते हैं, 0 बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, 0 बटे एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया,
तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 0। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए अब x की कंपेयर करते, देखिए x की कंपेयर x में है, तो x बराबर x इंटू सी माइनस बी, ये बटा में x बटे x सी माइनस बी कैंसिल, तो सी माइनस बी बराबर 1। समीकरण 2 हो गया। अब इसके कंपेयर में कोई है नहीं है, तो a माइनस सी बराबर 0। समीकरण 3। अब हम क्या काम करते हैं, बारी बारी से हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम बारी बारी से हल कर लेते हैं। तो हमने अब हम बारी बारी से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहां है, क्या है, a प्लस बी बराबर क्या है 0। यहाँ क्या है, c माइनस बी बराबर क्या है 1। देखिए प्लस माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी बराबर 1। समीकरण ये क्या हो गया, 4 हो गया। फिर हम लिखते हैं समीकरण 3 एवं 4 को हल करने पर, समीकरण 3 एवं 4, 3 और 4, a माइनस सी 0, a प्लस सी बराबर 1 कट गया, तो क्या हो जाएगा 2a बराबर 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो आपने क्या देखिए, a का मान मालूम हो गया, कितना 1/2। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग बताते हैं। देखिए समीकरण 1 2 3 लिखा हुआ है, हमने a का मान निकाल लिया। बारी बारी से समीकरण में देते जाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान देने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है, a प्लस बी बराबर 0, 1 मान दीजिए 1/2 प्लस बी बराबर 0, उधर चला जाएगा। b बराबर 0 माइनस 1/2, तो b का मान क्या होगा माइनस 1/2। तो आपने क्या देखे, b का मान भी निकल गया। अब b का मान देंगे इसमें, तो c का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में b का मान देने पर, तो समीकरण 2 में b का मान दीजिए, माइनस बी प्लस सी बराबर क्या 1। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस सी बराबर, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सी बराबर 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। सी भी मालूम हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या था, प्रश्न में था a/x माइनस 1 प्लस bx प्लस c बटे x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन इंटू dx, यही प्रश्न था। देखिए अब हम बारी बारी से मान बैठाएंगे। एक मान कितना है, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 x माइनस 1 प्लस b गुने x, सॉरी b का मान बैठाना है। देखिए b का मान कहाँ निकला है, देखिए b का मान यहाँ निकला है, तो माइनस 1/2 गुना x और प्लस c का मान देखिए यहाँ निकला है 1/2 अब बटे x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। यहाँ भी हम dx लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत। अब 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 इंटू dx अब प्लस, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, आइए 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 क्या बचेगा x/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx।
फिर ये 1/2 इधर है, इसमें भी 1/2 है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करते हैं ना, अलग अलग पहले कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, फिर एक और लिख देते हैं प्लस। देखिए ये हो जाएगा -x/2 बटे x² प्लस 1 इंटीग्रेशन dx, फिर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन 1/2 x² प्लस 1 इंटू dx। कर दिया अलग अलग, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, सो ध्यान से देखिए, लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 इंटू dx प्लस माइनस। देखिए इससे 1/2 बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा x/x² प्लस 1 dx। इससे भी 1/2 बाहर ले लीजिए, 1/x² प्लस 1 इंटू dx। अब यहां तक तो आप लोग समझ गए हैं। अब इसके आगे हम बताते हैं। अब देखिए यहां से हम लिखते हैं 1/2 क्या हो जाएगा, log डिटरमिनेंट x-1, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखते हैं, -1/2 इंटीग्रेशन। देखिए यहां पे हमने इसको मान लेते हैं, देखिए इतना दूर क्या मान लेते हैं, हमने साइड मान लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं माना कि x² प्लस 1, ठीक है, इंटू t। इसको जब करेंगे तो 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए x dx है ना, क्या लेंगे dt, 1/2 है ना, ये यहाँ आ जाएगा 1/2। x² प्लस 1 है तो उसको क्या माने t, ठीक है। फिर प्लस 1/2। देखिए इसका सूत्र होता है, क्या होता है, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x और प्लस क्या हो जाएगा c, नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, 1/2 log डिटरमिनेंट x-1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा कितना, log डिटरमिनेंट t प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, 1/2 log डिटरमिनेंट x-1 माइनस 1/4 log t का मान क्या है, t का मान हो गया x² प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस क्या c। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह आपने क्या देखिए 7 नंबर कंप्लीट हो गया। थोड़ा लेदी प्रोसेस था लेकिन क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था और ये बोर्ड से रिलेटिव प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। हम 8 नंबर बताते हैं आपको। इससे पहले आपने 7 नंबर देखे होंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी अच्छा प्रश्न भी था और सीख भी गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, समझे। तो क्या दिया है, x/x-1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अगर x/x-1 का होल स्क्वायर है, ऐसा अगर दिया रहेगा तो ये स्क्वायर है तो 2 भाग में 1/, तो ये हो जाएगा x-1 फिर प्लस b बटे क्या होगा x-1 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर दिया रहेगा, x-1 का स्क्वायर दिया रहेगा, समझे, x/x-1 का होल स्क्वायर दिया रहेगा तो x-1 प्लस b बटे x-1 का होल स्क्वायर। इस तरह आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। या प्लस रहेगा तो एक बार यहाँ प्लस देना है, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है, इस तरह आप लिख सकते हैं। यहाँ तो समझ गए। तो इसी पैटर्न पर ये प्रश्न है। देखिए यहाँ क्या दिया है, x-1 का क्या दिया, होल स्क्वायर। पहले इसको हम लिखते हैं a बटे x-1 प्लस b बटे x-1 का होल स्क्वायर। अब क्या बचा है, x प्लस 2 बचा, तो इसको c मान लेते हैं, c बटे x प्लस 2। कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करते हैं, इसको लिखते हैं x बटे x-1 इंटू x प्लस 2 बड़ा।
इन सभी के एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 होगा। ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो इतना होगा। अगर इसको इससे भाग देते तो यहाँ दूग है, यहाँ योग है, योग कट जाएगा तो योग तो बचेगा, तो एक बच गया, योग कट गया, योग बचा, ए इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस ये होगा प्लस, अब क्या है बी इंटू ये कट गया, क्या बचा एक्स प्लस 2 बचा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब प्लस सी इंटू ये कट गया, ये बचा सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक तो आप लोग परफेक्ट समझ गए होंगे। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स बराबर ए इंटू इसको इसे एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसे माइनस, इसको इसे प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2b, बी एक्स 2b प्लस इसको c इंटू ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, एक्स बराबर गुना कर दीजिए, ए इंटू पहले इसको सीधा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इसको घटा दे प्लस एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस इसको सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx। यहां तक तो समझ गए हम। एक्स बराबर इसको गुना कर दिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx। कोई दिक्कत? अब यहां पर हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी एक साइड ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर है ना, आ गया एक साइड। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, एक्स वाला ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2cx, अब सिर्फ ए वाला को माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, ठीक है। अब देखिए इसको कंपेयर करेंगे, एक्स बराबर ए प्लस सी एक्स स्क्वायर कोमा कर दीजिए प्लस, इसमें एक्स कॉमन हो रहा है, ए प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स प्लस माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर वाला है कहीं नहीं है, तो स्क्वायर वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जीरो बराबर ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ, अब इसको पहले निकाल लेते हैं हम, समझे। तो क्या हो जाएगा, जीरो इधर आ जाएगा, ए प्लस सी जीरो बटे नीचे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या हो जाएगा ए प्लस सी बराबर जीरो, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं, देखिए ये वाला है ना, इसके कंपेयर एक्स वाला कंपेयर रहेगा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2c बराबर एक्स बटे एक्स। देखिए ये है क्या, ये इंटू में बटा में आएगा, सॉरी एक्स ना, हाँ बटा में एक्स ये कट गया, तो ए प्लस बी माइनस 2c बराबर एक, समीकरण 2, एक मालूम 2 भी मालूम। अब चलते हैं इसमें, इसका कंपेयर किसी के साथ है नहीं है, जीरो हो जाएगा, तो जगह माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इजिकल टू 0, समीकरण 3, समीकरण 2, समीकरण 1। तो आपने क्या देखे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 आपने देख चुके हैं। अब बारी बारी से हम सभी को हल करते हैं, उसके बाद एबीसी का मान पुट कर लेंगे। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब हम बारी बारी से सभी का मान लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ए प्लस सी इसका तो क्या है, जीरो, ए प्लस है, ए बराबर जीरो माइनस सी, ए बराबर माइनस
सी। ठीक है, एक मान कितना आया -c, हमने फिर लिखते हैं तो या तो समीकरण 2 में मान दे दिया, लिखते हैं समीकरण 2 में a का मान देने पर, तो समीकरण 2 है कि नहीं है, a प्लस b माइनस 2c बराबर कितना 1 है। तो देखिए a का मान कितना है -c, एक जगह पर देंगे -c प्लस b माइनस 2c बराबर 1, ये कितना हो जाएगा b माइनस 3c बराबर 1, समीकरण कितना 4। ठीक है, फिर लिखते हैं समीकरण 3 में a का मान देने पर, समीकरण 3 में a का मान देंगे, समीकरण 3 यहाँ है -2a प्लस 2b प्लस c बराबर 0। ठीक, तो a का मान कितना है, देखिए -c, एक जगह पर c -2 गुना -c प्लस 2b प्लस c कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 2c प्लस 2b प्लस c कर दीजिए, ये दोनों जुड़ जाएगा 3c प्लस 2b बराबर 0, समीकरण 5। ठीक, कोई दिक्कत। अब लिखते हैं समीकरण 4 एवं 5 को हल करने पर, समीकरण 4 एवं 5 को अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण 4 लिखिए यहाँ है b माइनस 3c बराबर 1, 3c प्लस 2 बराबर 0। ये समीकरण क्या हुआ 4, समीकरण क्या हुआ 5। अब दोनों को हल कर लेते हैं, तो हल करेंगे तो क्या देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, b और 2b तो जगह 3b बराबर 1, सिर्फ b बराबर 1/3। आपने क्या देखे b का मान मालूम हो गया है कितना 1/3। अब हम मालूम करेंगे c का मान, तो आप ऐसा करते हैं समीकरण 4 में दे दीजिए, समीकरण 4 में c का मान देने पर, ठीक है, समीकरण 4 में c को मान देते हैं, b माइनस 3c बराबर कितना 1। ठीक है, तो b की जगह पर कितना देंगे 1/3 माइनस 3c बराबर कितना 1, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3c बराबर 1 माइनस 1/3, तो माइनस 3c इसको इससे, तो 3 माइनस 1/3 माइनस 3c बराबर 2/3, तो सिर्फ 3c बराबर, तो सिर्फ c बराबर क्या हो जाएगा 2/3 गुने -3, c बराबर 2/9, ये क्या हो जाएगा माइनस में। तो आपने क्या देखे c का मान भी देख लिए हैं, c का मान क्या देखे -2/9 और b का मान क्या देखे 1/3। अब हमें मालूम करना है किसका मान a का मान, तो आपने क्या देखे, आप यही देख रहे हैं a बराबर क्या है माइनस है कि नहीं, तो c बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए a बराबर है -c, अगर हमने लिखते हैं यहाँ पे a बराबर -c, तो c का मान माइनस में है कि नहीं, c का मान क्या है माइनस में है, तो ये माइनस है, तो इसके बराबर होगा 1 मान, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में। a मालूम, b भी मालूम और c भी मालूम, यहां तक आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बताते हैं। देखिए आप चलते हम प्रश्न से, ये प्रश्न से हमने लिख दिए हैं, अब सभी को बारी बारी मान देंगे। देखिए इंटीग्रेशन एक मान कितना है 2/9 x - 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन b का मान कितना है 1/3 इंटू x - 1 इंटू x² इंटू dx प्लस c का मान इंटीग्रेशन -2/9 x प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको बाहर कर लेते हैं, 2/9 इंटीग्रेशन 1/x - 1 इंटू dx प्लस 1/3 1/x - 1 इंटू होल स्क्वायर dx। देखिए प्लस माइनस माइनस
2/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए 2/9 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? लॉग डिटर्मिनेटर x माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/3, ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 पर पावर माइनस 2, और जब डी एक्स करेंगे तो प्लस 1, ये माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। हो गया? अब क्या होगा? माइनस ये 2/9, ठीक है, तो 2/9 जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? लॉग x प्लस 2 प्लस ये होगा। अब सॉल्यूशन करते हैं। 2/9 लॉग x माइनस 1, देखिए ये भी इसको इधर कर लेते हैं, माइनस 2/9 लॉग x प्लस 2, इसको मोल्ड कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? मोल्ड, ठीक है। अब इसको लिखते हैं प्लस 1/3, जब डी एक्स का काम करेंगे तो गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 पर पावर कितना? माइनस 1, बट इसको घटाएंगे तो माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या काम करते हैं, फिर लिखते हैं 2/9 लॉग मोड 1 माइनस 2/9 लॉग मोड x प्लस 2। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 1/3, ये x माइनस 1 प्लस क्या? c हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज हमने आपको बताया, यहाँ पर देखिए 2/9 लॉग है, तो यहाँ हमने 2/9 कॉमन कर लेते, यहाँ पर लेते हैं 2/9 कॉमन कर लिए, ठीक है, क्या हो गया? तो हो गया लॉग x माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस 2 माइनस 1/3 इंटू x माइनस 1 पावर प्लस c। कोई दिक्कत? तो आपने क्या देखे, इतना दूर को पढ़े होंगे, लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग m/n पढ़े हैं? बस वही करना है। क्या करेंगे? 2/9, ठीक है, तो लॉग m/, देखिए ये हुआ m, ये क्या हुआ? n हुआ, ठीक है, तो लॉग x माइनस 1/x प्लस 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब फिर है माइनस 1/3, आई देखिए माइनस 1 है, पटान हो जाएगा 1/x माइनस 1, अब प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको हम फिर अच्छा से लिखते हैं 2/9 लॉग, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 2, ये मोड था, अब माइनस 1/3 x माइनस 1 प्लस c, ये आपका क्या हो गया? राइट उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? इस तरह आपका 8 नंबर भी समाप्त हो गया। काफी अच्छा प्रश्न था और इंटरेस्टिंग प्रश्न था, एकदम फुल्ली आप देख तो देखिए मैथ, समझे, चाहे क्लास 9th को, चाहे 10th को, चाहे 12th को, समझे, सभी में कॉन्सेप्ट क्लियर करके हमने एक एक प्रश्न बता चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के पास शेयर जरूर करें। देखिए इससे पहले आपने 8 नंबर प्रश्न देखे होंगे, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7.5 के 8 नंबर हमने बता चुके हैं, एनसीईआरटी बुक है। अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए ये 7.5 एक्सरसाइज है, थोड़ा हार्ड है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, समझे, तो ध्यान से देखिए प्रश्न, फिर से बताते हैं। देखिए इसको क्या लिखते हैं? 3x प्लस 5/, इसमें देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ना है, 9th में पढ़े होंगे कॉमन करके, तो ये दोनों देखिए क्या कॉमन करेंगे? x² कॉमन करिए, x माइनस क्या हुआ? -1 कॉमन करो, x माइनस 1, ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? 3x प्लस 5/, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² -1,
इंटू एक्स माइनस 1 है ना। फिर इसको क्या काम करेंगे 3x प्लस 5 बटे एक प्लस लिखेंगे तो एक माइनस, पहले से दिया हुआ x माइनस 1 दिया हुआ है कि नहीं। अब इसको फिर से सीधा करके लिखेंगे 3x प्लस 5 बटे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना। ये तो आप सीधा आ गया, कोई दिक्कत। हमने आपको पहले भी बताया यदि x बटे एक्स माइनस 1 रहे तो इसको किस स्क्वायर रहे तो इसको लिख सकते हैं a बटे एक्स माइनस 1 प्लस b बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे दो दा करके लिख सकते हैं। इससे पहले वाला प्रश्न भी हम ऐसा बताए हैं। तो अब चाहते हैं उसी पर इसको बदलते हैं। क्या होगा a बटे एक्स प्लस 1 प्लस b बटे, इसको पहले माइनस लिखेंगे फिर प्लस c बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत समझ गए यहां तक। अब इसी को एलसीएम ले लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना। इसको 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 तीनों का एलसीएम लिए तो कितना, इतना आ गया ना। इसको इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, इसको इससे योग कहते हैं, योग तो बचेगा b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस ये पूरा कट गया c इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तब हम क्या काम करेंगे 3x प्लस 5 बटे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a इंटू इसका तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस b माइनस 2x प्लस, तो ये क्या हो जाएगा b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए एकदम प्लस एकदम माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं सी एक्स प्लस सी है ना। नीचे हम क्या है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x प्लस 5 बराबर है, यहाँ देखिए इसको गुना कर दिए a एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस b प्लस c एक्स प्लस क्या c 3x प्लस 5 बराबर। ठीक है, ये क्या होगा a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ax प्लस cx। अब ये वाला को a माइनस b प्लस c, ठीक है। तो फिर क्या कम करते हैं 3x प्लस 5 बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो a प्लस b, इसमें x कॉमन कर लीजिए प्लस देकर माइनस 2a प्लस c, इधर x कॉमन कर लेते हैं प्लस a माइनस b प्लस c है ना। तो अब इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, सॉरी तो ऐसे ठीक है। तो लिख सकते हैं a प्लस b बराबर गुना में 0 बटे एक्स स्क्वायर कट गया, तो a प्लस b बराबर 0। समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं समीकरण 2 और 3। अब आ जाए एक्स वाला, देखिए 3x यहाँ भी है ना, लिखते हैं 3x बराबर यहाँ क्या लिखते हैं माइनस 2a प्लस c बटे x। ये जो x है ना गुना बटा आ गया, कट गया, माइनस 2a प्लस c बराबर 3। समीकरण 2 हो गया, हो गया 2। अब तीसरा चलते, ये किसके लिए है 5 के लिए, ठीक है, a माइनस b प्लस c बराबर 5। समीकरण कितना 3। तो आपने 1 भी देख लिए, 2 भी देख लिए और 3 भी देख लीजिए। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम बताते हैं। देखिए अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए a प्लस
बी बराबर 0, ए बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस बी बराबर सॉरी ए बराबर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस, आपने क्या देखे ए बराबर माइनस बी, ए का मान निकल गया। ठीक है, अब हम लिखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में ए का मान देने पर, समीकरण 3 देखिए ए माइनस बी प्लस सी बराबर 5। ठीक है, तो ए बराबर कितना है, एक जगह पर क्या रखेंगे माइनस बी रखेंगे, यही ना। देखिए एक जगह पर हम क्या रखेंगे माइनस बी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, एक जगह पर माइनस बी प्लस सी बराबर 5, माइनस 2 प्लस सी बराबर 5। तो ये समीकरण क्या हो गया 4, समीकरण क्या हो गया 4। अब हम लिखते हैं समीकरण 3 एवं 4 को हल करने समीकरण 3 समीकरण क्या है, देखिए ए का मान कितना है माइनस बी। ठीक है, अब बी का मान कितना है माइनस -2b प्लस सी। देखिए यहां क्या दिया है, सॉरी इसको समीकरण 3 में एक मान देंगे तो इसको मिटा देते हैं। देखिए ए बराबर माइनस बी है ना, ए लिख दिए प्लस, ये देखिए माइनस बी का मान क्या है ए, तो माइनस बी की जगह पर क्या रखेंगे ए प्लस सी बराबर 5, तो 2a प्लस सी बराबर 5। ये क्या हो जाएगा समीकरण, ये हो गया 4। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 एवं 4 को हल करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, -2a प्लस सी बराबर 3, 4 कहाँ है 2a प्लस सी बराबर 5, हल करिए, प्लस माइनस कट गया, ये क्या 2c बराबर 8, c बराबर 8/2, c बराबर कितना 4, c का मान क्या आ गया तो 4 आ गया। अब बारी बारी से मान निकाल लेते हैं, इसी में रख देते हैं या समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में c का मान देने पर, तो समीकरण कितना है, सॉरी समीकरण ये 2 है, समीकरण 2 में c का मान लीजिए, तो -2a प्लस सी बराबर कितना 3, चलिए -2a प्लस सी का मान कितना 4 बराबर 3, -2a बराबर 3 माइनस 4, तो -2a बराबर कितना -1 कट गया, तो ये बराबर 1/2। तो एक मान मालूम हो गया, सी का भी मान मालूम हो गया। अब हमें किसका मान चाहिए, तो बी का मान देखिए क्या है, ए बराबर क्या है -b है ना, तो एक मान कितना हो गया, एक मान 1/2 बराबर -b, तो सिर्फ b बराबर तो -1/2। तो आपने क्या देखे ए बी सी तीनों को मान देख लिए बारी बारी से। चलिए हमने मान यहां लिख देते हैं, ए बराबर 1/2, बी बराबर -1/2, सी बराबर कितना 4। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बताते हैं। देखिए आप प्रश्न हमसे लिख दिए हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मान बैठाइए वहां पर 1/2 x + 1 × dx प्लस, फिर इंटीग्रेशन बी का मान बैठाइए -2 × x - 1 × dx प्लस सी का मान बैठाइए 4/x - 1 का होल स्क्वायर है ना, ये बटा कर बाहर कर लीजिए 1/2 इंटीग्रेशन 1/x + 1 × dx प्लस माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x - 1 × dx प्लस 4 कॉमन कर लीजिए 1/x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा
1/2 log मोल्ड x प्लस 1 माइनस 1/2 log मोल्ड x माइनस 1 प्लस 4 गुने, यहाँ पर देखिए ये जो dx है ये ऊपर चला जाएगा, x माइनस 1 माइनस 2, और जब dx कम करेंगे प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 4 गुने कितना है, x माइनस 1 पर पावर माइनस 1 घटा के माइनस 1 प्लस c होगा। चलिए 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/2 log x माइनस 1 प्लस माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस क्या c हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए यहां पर क्या कम करते हैं, 1/2 को 1 कर देते हैं, क्या हो जाएगा log मोल्ड x प्लस 1 माइनस log x माइनस 1 माइनस 4/x माइनस 1 प्लस कितना c हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, log m माइनस log n बराबर log m बटे n, ऐसा होता फार्मूला। तो उसी तरह हो जाएगा यहां पर 1/2 log m बटे n, m और n x प्लस 1 बटे x माइनस 1, ठीक है, माइनस क्या है माइनस 4/x माइनस 1 प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपने क्या देखे, 9 नंबर आपने देख चुके हैं, कंप्लीट हो गया। अब हम बताएंगे 10 नंबर प्रश्न, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट कर लीजिए।